ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम् ओम ह्रीं अरहं णमो णाङ्गुरुणम् ओम ह्रीं अरहं नमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य पृष्ठ नंबर 12 पर माँ माटी को संबोधन दे रही है और उसे आस्था, विश्वास और चारित्र के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इन सब बातों को बतलाती है। माटी अपने जीवन के उत्थान की प्रार्थना लेकर माँ के चरणों में गई है और माँ अपने अनुभवों, आगम के अभ्यास और गुरुमुख से प्राप्त सूत्रों के माध्यम से उसे कल्याण का पथ बतला रही है। आइए अब आगे देखते हैं। पृष्ठ नंबर 12 से शुरू करेंगे और 13 पर पहुंचेंगे। एक बात और कहनी है कि क्या कहना है? किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है और इससे गति में शिथिलता आती है। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष को आहूत करना है और इससे मति में कलिलता आती है। सबसे पहले कठिन शब्द देखें। कठिन शब्द क्या क्या हैं? तो पहला शब्द है किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता। अनुकूलता मतलब अच्छा समय। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। पुरुषार्थ मतलब अभ्यास। शिथिलता मतलब कमजोरी। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता मतलब विपरीत स्थिति। प्रतिकार, प्रतिकार मतलब होता है रिप्लाई या रिएक्शन। प्रकारांतर मतलब दूसरी तरह से। द्वेष मतलब बुराई। आहूत मतलब बुलाना। कलिलता, कलिलता मतलब पाप, कलंक, गंदगी। आइए अब अर्थ को देखते हैं। आचार्य भगवंत माँ के रूप में, धरती के रूप में माटी को संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि हे माटी, सुनो, किसी भी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करना। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है। क्या करता है? बैठ गया और सोचता है सही समय आएगा तब करूंगा। अरे सही समय कब आएगा? जब कुछ करो तब तो सही दिन आएगा। जब कुछ करेगा ही नहीं तो सही समय कैसे आएगा? वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है। देखो यहाँ जो कुछ हो रहा है सब राग की भूमिका में है। इसलिए अगर हम सही समय का इंतजार करेंगे तो कभी भी वैराग्य के पथ पर बढ़ नहीं पाएंगे। मार्ग कठिन है, इसलिए क्या करो? इसलिए सही समय का इंतजार मत करो, आप अपना कार्य अभी शुरू कर दो और इससे गति में शिथिलता आती है। अच्छा, कल करेंगे, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कल करत सो आज, करत सो कल कर, और कल करत सो परसों। और अभी इतनी जल्दी क्या करना है? अभी पड़े हैं बरसों। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि गति में शिथिलता आती है। धीरे धीरे अपने आप मार्ग कमजोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे आपकी गति मतलब चाल में धीमेपन आ जाता है।
क्यों? क्योंकि अभी बहुत टाइम है। नियम यह कहता है जिस कार्य को करने के लिए आप जितना समय देंगे वह कार्य उतना ही ढीला होता जाएगा। आप देखते हैं, जो किताब स्टोपदेश की आपने साल भर में पढ़ पाई थी वो किताब आप लास्ट के 2 दिन में पूरी पढ़ लेते हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब समय कम होता है तो गति बढ़ जाती है। इसलिए सही समय की प्रतीक्षा ना करके अपितु अच्छी तरह कार्य को करने में पुरुषार्थ करें। इसी भांति इसी तरह प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी, जब प्रतिकूलता आए तो उसका प्रतिकार करना मतलब उसे रिजेक्ट करना, प्रकारांतर से दूसरे प्रकार से द्वेष को आहूत करना है। ये भी एक प्रकार की बुराई है। आचार्य महाराज कहते हैं ये भी एक प्रकार की बुराई है, कमजोरी है, दोष है, द्वेष है, ईर्षा है कि आपने उसे दूर क्यों किया। मार्ग में कांटे आएंगे आएंगे, लेकिन उन कांटों को हटाने में अपना समय मत लगाओ, अपितु अपने पैरों को इतना सुरक्षित और मजबूत बनाओ कि कांटों का घाव हमें परेशान ना कर सके। ऐसे ही मार्ग में बाधाएं आएंगी ही आएंगी, ये नियत है। इसलिए पहले से ही स्वयं को मजबूत रखो। और अगर हम प्रतिकार करने में लग जाते हैं तो क्या होगा? इससे मति में, मति मतलब बुद्धि में कलिलता आती है, अर्थात मति में पाप, गंदगी, बुराई और कलंक आता है। मन में वह निर्मलता, मन में वह स्पष्टता, मन में वह संतोष और मन में वह शांति रह नहीं पाती। क्यों? क्योंकि बार बार हमारा मन उस प्रतिकार की ओर जाता है, बार बार हमारा मन उस प्रतिकूलता की ओर जाता है। अब इसके बाद क्या करना है? अच्छा, सामने वाला ऐसा कहेगा तो हमें ऐसा कहना है, अब ऐसा होगा तो हमें ऐसा करना है। तो क्या होगा? जो मन विशुद्धि में लगना था वह मन अशुद्धि में लगता है। जो मन निर्मलता को प्राप्त करने वाला था वही मन यहाँ वहाँ की गंदगी को साफ करने में लगा रहता। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं और इससे मति में कलिलता आती है। कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, धृति, साहस, उत्साह भी आह भरते हैं। क्या होता? कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में रास्ते पर आप जा रहे थे लेकिन धीरे धीरे चलने लगे, या प्रगति नहीं हुई, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? आशा के पद ठंडे पड़ते हैं। मन की जो इच्छाएं थी, आशाएं थी, वे सब शांत हो जाती हैं। फिर क्या होगा? धृति अर्थात धैर्य, साहस और उत्साह भी आह भरते हैं। आह भरते हैं मतलब एक प्रकार से ठंडे पड़ जाते हैं। मन खिन्न होता है, और मन कैसा हो जाता है? खिन्न हो जाता है। किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं। जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। क्या कहते हैं? कि जब ऐसी स्थिति हो, जब धैर्य खो रहा हो, जब साहस डगमगा रहा हो, जब उत्साह खत्म हो गया हो, आह निकल रही हो और मन खिन्न हो गया हो, ऐसी स्थिति में भी आस्थावान पुरुष, क्योंकि उसे मार्ग के प्रति श्रद्धान है, उसे विश्वास है, तो उस मार्ग पर चलने वाले को ये अभिशाप नहीं है, अपितु वरदान ही सिद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि वह कैसा है? वह यमी है। यमी है मतलब संयमी है। जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखा है उसे कहते हैं यमी। दमी, जिसने अपने मन को दमित करके रखा है। और जिसने हरदम उद्यमी, उद्यमी मतलब होता है पुरुषार्थी, हर समय पुरुषार्थ में लगा हुआ है। कितना अद्भुत है वो श्रद्धानी पुरुष,
जिसके अंदर आस्था है, विश्वास है, उसे रास्ते में कितने भी कांटे मिले वो कांटों को नहीं चुनता, वो कांटों को दूर करने में समय नहीं लगाता, अपितु वह अपने पथ पर अडिग होकर निरंतर बढ़ता चला जाता है। और सुनो, मीठे दही से नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। क्या कह रहे हैं? जरूरी नहीं कि नवनीत मीठा हो, दही मीठा हो। अरे खट्टे दही को भी कोई भाता है तो नवनीत मिलता है। ऐसे ही पथ की बाधाओं को मत देखो, पथ पर चलते समय आने वाले संकटों को मत देखो, पथ पर आने पर वाले संकट ही एक दिन मंजिल तक पहुंचाते हैं। अरे रास्तों के कांटे यदि आप देखोगे तो फिर कभी भी मंजिल नहीं देख सकते। अगर हमें मंजिल देखनी है, शाश्वत सिद्ध महल देखना है, तो रास्ते में आने वाले हर एक कांटे को छोड़कर, भूलकर, अनदेखा कर और आगे निरंतर बढ़ते चले जाना है। अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करना कि अरे अभी तो गर्मी बहुत है, जब अच्छा समय आएगा तब कुछ करेंगे। अरे अच्छा समय कभी नहीं आता, अच्छा समय लाना पड़ता है। कैसे? पुरुषार्थ के बल पर। प्रश्न नंबर 14, इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है धन्य। मूक माटी में मंत्र है पगे पगे। क्या मंत्र है? संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम से हर्षमय होता है। अरे इससे हमने तो यही जाना, क्या जाना? कि जब संघर्ष होता है तो अंत में नियम से हर्ष की उपलब्धि होती है। तो संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। ये पंक्ति आपको लिख के रख लेनी है। जहां दुखी दिन आए, जब कष्ट के दिन आए, जब बाधाओं के दिन आए, तो क्या करना? लिखो, संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है धन्य। अभी संघर्ष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल इसका परिणाम देखने को मिलेगा और परिणाम हमेशा अच्छा होगा। इसलिए क्या करो? संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम से हर्षमय होता है, इसका बार बार चिंतन करें। इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूं कि क्या दिलाती स्मृति में? टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षण तक मौन छा जाता है। क्या कहा? देखते हैं। इससे फलित हुआ मतलब इसका रिजल्ट क्या मिला? संघर्षमय जीवन का उपसंहार। संघर्ष मतलब होता है पुरुषार्थ, संकट, बाधाएं, परिसर, उपसर्ग, इनसे मय मतलब युक्त जीवन का उपसंहार मतलब रिजल्ट कैसा होता है? नियम रूप से निश्चित ही हर्षमय होता है, आनंदमय होता है धन्य। इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूं। स्मृति मतलब याद। बेटा मैं तुम्हें बार बार याद दिलाती हूं। क्या याद दिलाती हूं? तुम्हें बार बार कहती हूं कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में। एक शब्द देखो कितना महत्वपूर्ण। टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। टालने में नहीं, टालना मतलब अलग करना, दूर रख देना। अच्छा महाराज जी ने नियम दिया था, हमने थोड़ी ना लिया था, इसलिए अब क्या करो? महाराज जी गए, नियम गया। तो मूकमाटी महाकाव्य के रचयिता क्या कह रहे हैं? सुनो,
टालने में नहीं। सती अर्थात आरिकाओं की, सती मतलब सज्जन स्त्रियों की, संतों सतपुरुषों की आज्ञा पालने में ही कल्याण का पथ नियत है। एक शुक्ति आपने सुनी है, क्या है? पूत का लक्षण पालने में। पूत मतलब होता है बच्चा, बच्चे का लक्षण किसमें है? तो समझ में आ रहा है, पालने में। जब बच्चा पालने में है तब उसे देखते हैं और देखते हुए कहते हैं बड़ा साहसी है, देखो कितना तेजस्वी है, पालने में ही उसका लक्षण दिखता है। ऐसे ही हे मोक्ष मार्ग पथ के पथिकराहियों, आपका लक्षण जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पालने में ही है। जब तक जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गए वचनों का पालन करोगे तब तक ही इस कल्याण पथ को प्राप्त करोगे। यह सूक्ति, सूक्ति किसे कहते हैं? सा प्लस उक्ति। सा मतलब समीचीन, सम्यक, वास्तविक, यह संत पुरुषों के द्वारा। उक्ति मतलब कही गई, जो बात समीचीन है, वास्तविक है, यथार्थ है, अच्छी है, स्पष्ट है, ऐसी सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। चरितार्थ मतलब क्लियर होती है। और कुछ क्षण तक मौन छा जाता है। इतनी देर से क्या चल रहा था? इतनी देर से माँ धरती बोल रही थी और माटी शांति के साथ सुन रही थी। माँ उपदेश दे रही थी। क्रम क्या है माटी का? सबसे पहले प्रकृति का चित्रण हुआ, फिर माटी ने अपना दुख धरती माँ से कहा और फिर धरती माँ उसे संबोधन दे रही है और संबोधन में उसे क्रमशः बतला रही है कि बेटा आस्था मजबूत करो, क्योंकि रास्ता कठिन है। रास्ता कठिन होने पर भी यदि आस्था से वास्ता होगा तो रास्ता स्वयं शास्ता उपदेशक बनकर तुम्हारा साथ देगा। इसलिए डरना नहीं। क्यों? क्योंकि जो इस मार्ग पर आए हैं उनमें भी कभी किसी रूप में शिथिलता दिख सकती है। उनकी शिथिलता देखकर कभी घबराना नहीं। क्यों? अरे जो बहुत ताकतवर थे, बुद्धिशाली थे, वे भी जब पहला पैर रखते हैं तो कदाचित स्खलन की संभावना बनती है। अरे जो रोज रोटियां बनाते हैं उनकी भी कोई रोटी जलती है। इसलिए बेटा डरो मत, मार्ग पर बढ़ो। आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं, अर्थात तुम्हें आलस्य नहीं करना है और निरंतर आयास मतलब प्रयास और अभ्यास करते चले जाना है। अंत में कहती है बेटा सुनो, संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम से वह हर्षमय होता है। हर्षमय मतलब आनंदमय। अरे आज सुख का दिन नहीं है, घबराओ मत, संघर्ष के दिन भी टल जाएंगे। क्या? जब अच्छे अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन कैसे रहेंगे? तो माटी की माँ उसको समझा रही है कि बेटा सुनो, जब भी बुरे दिन आए आंखें बंद करके चिंतन करो। जब अच्छे अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन क्या रहेंगे? क्यों? क्योंकि सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते। बार बार चिंतन करो, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुमरन की नगरी? अरे कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में? अरे कहाँ हैं वे भरत चक्रवर्ती महाराज और कहाँ हैं उनके 6 खंड? जब उन अच्छे अच्छे दिनधारियों के दिन नहीं रहे तो हमारे ये बुरे दिन भी टल जाएंगे। तो कितना सुंदर मंत्र दिया कि सब दिन एक से नहीं होते, सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते। क्या करो? पथ कठिन हो तब भी सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण है। पूत मतलब पुत्र, पूत मतलब पावन। पावनता का लक्षण किसमें है? सती और संतों की आज्ञा का पालन हो। और अब यहां मौन छा गया। अब क्या होगा देखते। ये पृष्ठ नंबर 14। अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से।
भीगे भावों की अभिव्यंजना। अब कौन बोलेगा? माटी। माटी मौन को तोड़ती है और भीगे भावों से अभिव्यंजना। अभिव्यंजना मतलब होता है शब्दों को प्रकट करना। भीगे भावों से, क्यों? माँ ने इतना सुंदर संबोधन दिया, जो संबोधन आज तक नहीं मिला था। ऐसा अद्भुत संबोधन पाके वह अभिव्यंजित हो गई, अभिभूत हो गई, आनंदित हो गई। क्या कहती है सुनिए। जब आपको इतना सुंदर उपदेश मिला मूक माटी का, सबका मन क्या कर रहा है? प्रफुल्लित है। सब कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? अरे उन्होंने लिखा वही तो समझ में आ रहा है। अरे महाकवि ने जो संदेश, जो उपदेश धरती माँ के द्वारा माटी को दिलाया, उसे सुनकर वो माटी चित्त से प्रफुल्लित हो गई। और प्रफुल्लित होकर क्या कह रही है? आप हम सब मूक माटी के रचयिता और आचार्य भगवंत के सामने अपने भावों को रखते हुए क्या कह रहे हैं? इस संबोधन से यह जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ माँ। हे माँ, जो संबोधन आपने दिया, इससे यह जीवन बोधित हो, ज्ञानमय हो गया। आज तक जहाँ ज्ञान था वहाँ आज उजाला हो गया। आज तक जहाँ मृत्यु थी वहाँ आज अमृत हो गया। कल तक जहाँ दुख था वहाँ आज सुखमय हो गया। कल तक जहाँ संघर्ष था वहाँ आज हर्ष हो गया। कुछ हल्का सा लगा, पेज नंबर 15 की ओर चलते, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। कह रहे हैं जो हमारे हृदय में भार था, बुरे विचार थे, वे धीरे धीरे कम हो गए और कुछ झलका सा लगा, हृदय में कुछ नया प्रकट हुआ, कुछ नया उदित हुआ। कितना सुंदर संबोधन सुनकर कैसा लग रहा है? पहले के जो भार थे, पुरानी जो टेंशन थी, डिप्रेशन था, जो परेशानियां थी, जो क्या कह रही थी, मैं दुख युक्ता हूँ, सुख मुक्ता हूँ, त्यक्ता हूँ, तिरस्कृता हूँ, पददलिता हूँ, पातिता हूँ, वे सारी की सारी चीजें अब मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। और अब मुझ में मेरे प्रति कुछ संवेदनाएं जागी हैं, तो कुछ झलका सा अनुभूत मतलब एहसास हो रहा है। क्या कह रहा है बताते हैं। बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा, अपूर्व अश्रुतपूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। माँ बाहरी सृष्टि से और बाहरी दृष्टि से कुछ अछूता सा, अरे जो यहाँ है माटी में वो संसार में नहीं था। माँ जो आज आपने सुनाया वो पहले कभी नहीं सुना था। माँ बाहरी सृष्टि दुनिया में, संसार में, और बाहरी दृष्टि मतलब पर को देखने की जो दृष्टि है उनसे अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा, अंतरंग में कुछ स्पर्शन सा लगा। माँ मैंने अंतरंग में कुछ छू लिया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। माँ आपका एक एक शब्द मेरे हृदय में अनंत गहराइयों तक छूता चला गया। कैसा है वह? अपूर्व है, पहले कभी नहीं सुना। आप लोग बताओ, आप लोगों ने ऐसी मूक माटी का वाचन पहले कभी सुना? या इतने शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी इतनी सुंदर शाब्दिक शैली किसी और ग्रंथ में पाई क्या? यदि नहीं पाई तो कमेंट करके बताना वीडियो के माध्यम से कि आपने क्या पाया। माटी बतला रही है किनको? महाकवि को। मैंने क्या पाया? अपूर्व अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना, यह मार्मिक कथन है माँ। ये तो हृदय को छू जाने वाला कथन है, मर्म को छू गया। माँ प्रकृति और पुरुष के सम्मेलन से, विकृति और कलुष के संकलन से, भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है। यह कार्मिक व्यथन है माँ। देखो एक एक शब्द कितना अद्भुत है। माँ प्रकृति और पुरुष के सम्मेलन से,
प्रकृति है यहाँ पर जीव आत्मा, प्रकृति है कर्म और बाहरी सृष्टि, और पुरुष है आत्मा, दोनों के सम्मिलन से मतलब मिलने से। कर्म या अजीव, पुद्गल और पुरुष मतलब आत्मा के सम्मिलन से, मिलने से। विकृति और कलुष के संकुलन से, विकृति और कलुष मतलब कर्म के संकुलन से, इकट्ठा होने से, भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है। जब कर्म आते हैं आत्मा में और आकर बंध जाते हैं, तब एक तीसरी ही रचना होती है। मतलब जीव अलग है, कर्म अलग है, लेकिन उन दोनों की मिली हुई अवस्था कुछ और होती है। चूना अलग है, हल्दी अलग है, लेकिन दोनों को मिला देने पर जो लाल रंग का सब्सटेंस बना वो कुछ और है। दूध अलग है, पानी अलग है, लेकिन दोनों के मिल जाने के बाद जो तीसरा सब्सटेंस बना वो कुछ अलग है। ऐसे ही कह रहे भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती। दूरदर्शक यंत्र माइक्रोस्कोप के माध्यम से भी देखा जाए तो भी मां वो रचना दिखाई नहीं देती। समीचीन दूरदृष्टि से, अर्थात जो वास्तविक दूरदृष्टि है में उतर कर आती है, यह कार्मिक व्यथन है मां। ये तो कर्मों की व्यथा अर्थात कर्मों का द्वारा दिया गया फलदान है। मैंने जो कथाएं आपके सामने कही थी माताएं, वे तो कुछ भी नहीं थी, वे तो मात्र कर्मों की एक श्रृंखला थी। मैं अज्ञानी थी, इसलिए आपके सामने इतनी सारी बातें कह दी। मुझे अब समझ में आया है ये तो कर्म का कार्य है। मैं चेतन अजीव आत्मा हूं जो अनंत शक्ति साम्राज्य से संपन्न हूं। मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत वीर, अनंत शक्ति का स्वामी परमात्मा शक्ति वाला हूं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आज तक इन पुद्गलों के साथ निरंतर संबंध को स्थापित किया। इन पुद्गलों के साथ में सदा से रहा। इसलिए क्या हुआ, ये जीव और ये पुद्गल, ये जीव और ये देह शरीर क्या किया, इन्होंने मन से, वचन से, काय से जो कुछ भी किया, चाहे आपने थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, आपका स्पीकिंग प्रोसेस और आपका एक्शन, इन तीनों के माध्यम से जो कुछ भी आपने किया, उसके माध्यम से कर्मों का आना हुआ। कर्मों का आना कैसे हुआ? अरे देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। हर एक क्रिया की उतनी ही बराबर की प्रतिक्रिया भी होती है। तो आपके मन, आपके वचन और आपकी काय ने जो जो यहां किया, उसके माध्यम से निरंतर सामने से कर्मों का आगमन हुआ। और उन कर्मों ने आकर क्या किया, उन कर्मों का आना, उसका नाम आश्रव है। और अंतरंग में जो राग द्वेष है, उससे वह कर्म आकर आत्मा से बंध गया, जिसका नाम है बंधन। कैसे बंध गया? जैसे आपने एक बालक है और वह सामान्य से यूं रेत में, धूल में खेलने चला गया और खेल कर आया, माने उसको यूं किया और वो साफ हो गया। दूसरा बच्चा सारे शरीर में अच्छी तरह सरसों का तेल लगाकर चला गया और जब लौट कर आया तो अब मां उसके हाथ पैर पकड़कर घिसे जा रही है, छूट नहीं रही, क्या हो गया? तो मां को पता चलता है, क्यों बेटे तुमने क्या किया? बेटा कहता है, मां मैंने स्नेह लगा के रखा है। स्नेह मतलब धृत, तेल लगा कर रखा है। तो जितना जितना राग तो इसका तेल, उतना उतना कर्म का बंधन। तो मैं कैसे बंध गया? कर्म के बंधन में बंध गया। अरे क्यों समझा रहे हो ये सब कुछ? ये इसलिए समझाए जा रहे हैं क्योंकि आपकी यात्रा कहां से कहां तक की है। आपकी यात्रा है गुवाहाटी से जयपुर की। अब जाना गुवाहाटी से जयपुर है तो कैसे जाओगे? तो
तो कह रहे हैं कि आपकी यात्रा है जीवत्व से, संसार के भ्रमण से मुक्ति की। कैसे जाओगे? आपको निकलते हुए जाना है, आशव बंध को रोकते हुए, संवर निर्जरा करते हुए और मोक्ष नगर में प्रवेश करना है। तो क्या जाना? मैं जीव आत्मा हूं, बाह्य में जो कुछ है सब अजीब है। इनके संबंध से मेरे मन, वचन और काय ने जिन कर्मों का ग्रहण किया उससे मैं बंध को प्राप्त हुआ। उस बंध के कारण ही मैं आज सुखी दुखी हो रहा हूं। उस कर्म के बंधन के कारण ही मैं आज परेशान हो रहा हूं। उस कर्म बंधन के कारण ही मैं आज दूसरों को परेशान कर रहा हूं। ये कह करके ये क्या हो रहा है? जो माटी ने पहले वेदना रखी थी, सबकी वेदना का कारण क्या है? ये चिंतन ना हो पाना। सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान ही संसार की व्यथा का कारण है। तो क्या करें? सात तत्वों का यथार्थ वास्तविक चिंतन करो, विचार करो। मैं जीव आत्मा अजीव के संयोग से कर्मों को लाता हूं, वे कर्म आत्मा से बंधकर फिर सुख दुख देते हैं। और मैं क्या करता हूं? उन सुख की सामग्रियों में आनंद मनाता हूं और दुख की सामग्रियों में दुखी हो जाता हूं और फिर सुख दुख राग द्वेष कर फिर कर्मों से बंध जाता हूं। ऐसे ही यहां चक्कर चल रहा है। क्या करो? राग द्वेष से बचने का पुरुषार्थ करो। समीचीनता को, वास्तविकता को, यथार्थता को समझो। समझकर क्या होगा? संवर होगा। संवर मतलब संसारम वारयति, जो संसार को रोक देता उसका नाम संवर है। तो क्या करेगा? आने वाले कर्मों के द्वार को रोक देने का नाम संवर है। फिर क्या करेगा? जो पहले से कर्म पड़े हुए हैं उन कर्मों को धीरे धीरे आत्मा से पृथक करना, इसका नाम निर्जरा है। और जिस दिन संपूर्ण कर्म आत्मा से पृथक हो जाएंगे उसका नाम मोक्ष है, जो हमारा चरम लक्ष्य है, जो हमारा परम लक्ष्य है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो हमारी आत्मा का निवास स्थान है, वास्तविक लक्ष्य है। कर्मों का संश्लेषण होना, आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित हैं। सो तुमने सुनाया, सुन लिया, इसने यह धार्मिक मथन है माँ। देखो कितनी सुंदर एक शब्द कितनी भावों से भरकर कह रही है। हे माँ, कर्मों का संश्लेषण होना अर्थात कर्मों का आकर आत्मा पर चिपक जाना, ये क्या है? आत्मा का फिर आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना। स्वपर अपने और दूसरों के लिए जो उदय में आने पर विविध विविध स्थितियां बनना, ये क्या है? ये दोनों कार्य आत्मा की ही क्या? आत्मा की ही समता ममता परिणति पर आधारित हैं। समता मतलब क्षमा, ममता मतलब ममत्व परिणाम और क्षमता मतलब ममता से रहित निर्ममत्व परिणाम। जितना जितना हम राग द्वेष करेंगे उतनी उतनी कर्म आकर बनेंगे और जितना जितना हम राग द्वेष से दूर हटेंगे उतना उतना कर्म का बंधन दूर होगा। आधारित हैं। सो तुमने सुनाया, सुन लिया, इसने यह धार्मिक मथन है माँ। यही धार्मिक मंथन है। अरे महान महान प्रवचनों का सार इतना सा है क्या? जीवन्य पुद्गलश्चन्य यत्यसौ तत्व संग्रह। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा जानना है कि ममत्व परिणामों से ये मेरा है ऐसा भाव रखने से बंधते हैं और कुछ भी मेरा नहीं है ऐसा चिंतन करने से छूटते हैं। क्या आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव जिसे कह रहे हैं कि रत्तो बंध अधिकम्मम और मुंचति विराग संपन्नो, वही पंक्ति को आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की पंक्ति को इतनी सुंदर सरल शब्दों में दे रहे हैं
कि समता ममता परिणति पर आधारित है, सो तुमने सुनाया सुन लिया इसने। धार्मिक ग्रंथों की मन पंक्तियां हैं कि रत्तो बंददि कम्मम, राग से बंद होता है, और मुंचती विराग संपन्नो, और जो विराग से संपन्न होता है वो छूट जाता है। ऐसो जिनोपदेशो, यह जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। हम लोगों को कौन सुना रहा है? हमें सुना रही है माटी, हमें सुना रही है धरती माँ। ये महाकवि की सुंदर कल्पना, एक महाकवि के हृदय की कितनी सुंदर सरलता भाव की भंगिमा है कि वे एक छोटे छोटे से शब्दों को, बड़े बड़े सिद्धांतों को थोड़े थोड़े से शब्दों में हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? इस चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है? चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। क्या अद्भुत पंक्तियां, एक एक पंक्ति मानो सैकड़ों सैकड़ों गाथाओं का सार है। हे माँ, इस चेतन की सृजनशीलता का, जो आपको पूर्व में समझाई कि बेटा सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भाश्वत होती है, इस सृजनशीलता का भान किसे है? माँ, जो उपदेश आपने यहाँ दिया वो कोई नहीं जानता। अरे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग विराजते हैं, जिनके पास बुद्धि का बल है, जिनके पास धन का बल है, जिनके पास सत्ता का बल है, लेकिन वे चेतन की सृजनशीलता को नहीं जानते। माँ, मैं आज धन्य धन्य हूँ जो तुमने मुझे ऐसा उपदेश दिया। हम सब भी कहें हम धन्य धन्य हैं कि मूक माटी महाकाव्य के रचयिता महाकवि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने ये महा उपकार किया कि हमको अरिहंतों की वाणी, आचार्यों की वाणी और हजारों हजारों गाथाओं का सार इस मूक माटी से सरलतम शब्दों में हमारे लिए भेंट दिया। क्या कह रहे हैं? भान किसे है? अरे चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? अरे इस चेतन की जो परिणति है, पर्यायों का उतार चढ़ाव, उसे द्रवणशीलता, द्रवणशीलता मतलब लिक्विडिफाइड चेंजेबल स्थिति है, जो इसका ज्ञान किसे है? जो माटी ने, धरती माँ ने समझाया था, बेटा अनेकों संभावनाएं हैं उत्थान पतन की, वह माता इसे किसी को नहीं पता, इन बातों को कोई नहीं बताता किसी को। कुछ लोग बस इसे जानते हैं, रहस्य के रूप में रखते हैं और ऊपर चले जाते हैं। एकमात्र में महाकवि हैं जो करुणा कर अपने उपदेश से सारे जग को बतला कर गए कि तुम्हारे अंदर एक खसखस के दाने के बराबर बटके उस बीज की आकृति का एक अनुपमेय शक्ति विराजती है जो वट वृक्ष बनती है। अरे सुनो ध्यान से, इस हर एक आत्मा के अंदर एक परमात्मा शक्ति विराजती है जिसका उद्घाटन हो तो सब भगवान बन सकते हैं। अरे माँ देखो, दुखी हूं मैं, किस चीज से दुखी हूं? दुख इस बात का है कि इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से। माँ इसकी चर्चा भी कोई नहीं करता, दुख है मुझे इस बात का। और कौन सुनता है मति से? अरे यहां बुद्धि से कौन सुनता है? समय किसके पास है? सब व्यस्त हैं। कहां व्यस्त हैं? इस चार्मिक वतन में। चार्मिक मतलब चर्म, हड्डी, शरीर, चमड़ा और चमड़ी, बस इसमें ही शरीर, पुद्गल, इन सब में सब व्यस्त हैं। माँ इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से? हम लोग पुण्यशाली हैं कि इसकी चर्चा करने वाला मिल गया। फिर कौन सुनता है मति से? माँ कौन इसे बुद्धि लगाकर सुनता है? हम लोगों को अपने जीवन का परम सौभाग्य कहो कि ऐसा निमित्त मिला कि हमें यह सुनने भी मिल रही है। और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? पहले तो चर्चा करने वाला मिल जाए, फिर चर्चा को सुनने वाला मिल जाए,
और फिर उस सुने हुए को गुनने वाला मिल जाए तो गजब हो जाए। तो माँ सुन तो लेते हैं कदाचित कभी, यहाँ वहाँ कोई रिकॉर्डिंग किसी ने शेयर कर दी तो हमने एक क्लिक करके सुन ली, लेकिन सुनने के बाद गुनने का समय किसके पास है? तो माँ इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। जब तक आस्था नहीं, विश्वास नहीं, समीचीन सम्यक दर्शन नहीं, मैं चेतन आत्मा हूँ और मुझ में भगवत शक्ति विराजती है, जब तक ऐसा बोध नहीं तब तक शोध के लिए कोई प्रयोग नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या है ये सब कुछ? चार्मिक वतन है, बस चर्म का देश है। सारा संसार शरीर और पुद्गल में व्यस्त है। आत्मा की बातें, आत्मा की बातें, आत्मा की चर्चा, आत्मा के कल्याण के हित की बात यहाँ कोई नहीं सुनता। इसलिए हे माँ, आपने जो कहा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भी उन महाकवि के लिए खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करते जिन्होंने ऐसा सुंदर उपदेश, ऐसी सुंदर चिंतन और ऐसा अलौकिक अनुपमेय शास्त्र ज्ञान हमारे सामने रखा। अब आगे क्या होगा? अब होगा यात्रा का सूत्रपात। कल आएगा कोई जो माटी को उठाकर ले जाएगा। कल आएंगे गुरुदेव, कल मिलेंगे कुंभकार, होगा मिलन अपने निर्माता से। अरे अब होगा भाग्य का उदय, अरे अब मिलेंगे वे जो हमें बदल कर रख देंगे। अभी तो मात्र संबोधन है, उपदेश है, इसका प्रैक्टिकल अब होना है। अब आएंगे वो कुदाली लेकर जो माटी को अपनी धरती से दूर कर देंगे। किसके लिए? निर्माण के लिए। विनाश के बिना निर्माण नहीं होता। आगे की यात्रा और सुंदर है। जितना आनंद आपको अभी महसूस हो रहा है, इससे भी अनंत गुना आनंद उसकी यात्रा में आगे और होता जाएगा। इसलिए देखो, सुनने वाला भी मिल गया, सुनाने वाला भी मिल गया, अब उस पर अर्चा करने वाला चाहिए। तो हम सब अपने पुण्य की अनुमोदना करते हैं, सराहना करते हैं कि हमको महाकवि आचार्य भगवंत मिले, जिन्होंने वह तत्व का चिंतन लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिससे हम सब ने अपने जीवन को सुंदर मार्ग दिया। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो क्या करो? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का पुरुषार्थ करो। अच्छा लग रहा है तो क्या करो? इस नवनीत को जन जन तक भेजने का पुरुषार्थ करो। अरे सबसे कहो, जीवन में एक बार ही सही उनके उपदेश को तो सुनो, जिन्हें आज तक हमने मात्र आंखों से देखा है। उन्हें अब अपने चिंतन में समाने का पुरुषार्थ करो। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत, घोलती सुन चेतना तू महान। बन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। अरे पथ की कांटे देख कर थकना ना तू चेतना। अरे पथ के कांटे देख कर रुकना ना तू चेतना। एक एक कदम के वास्ते बढ़ते जा तू चेतना। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती। बन चेतना तू महान। अरे सही समय की प्रतीक्षा भी बुरी है तू जान ले। बुरे का
प्रतिकार करना भी बुरा यह ठान ले। ना करे प्रतिकार तू ना प्रतीक्षा साधना, मूक माटी बोलती। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। अरे संघर्षमय जीवन जिया तो फिर क्यों तू डर रही है। सुन सुनाती है तुझे ये धरती माँ कहानी है। संघर्षमय जीवन नियम से हर्षमय होता सदा, मूक माटी बोलती। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। अरे कर्म का आना हुआ, कर्म का जाना हुआ, कर्म के बंधनों में नित बंधना तो तेरा हुआ। जाने कर बंधन तजो अब मुक्ति को तुम नित भजो, मूक माटी बोलती। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। अरे आत्मा की बात करने वाला अब मिलता नहीं। अरे सुनने वाले पुण्य से यदि एक दो होते कहीं, सुन भी ले तो गुनने वाले ढूंढने पे मिलते नहीं। मूक माटी बोलती। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। ओम ह्रीं अरहं नमो जिनानम्, ओम ह्रीं नरहं नमो नानगुरुणम्, ओम ह्रीं अरहं नमो विद्यासायरम्।